आज से 50 साल पहले 12वीं के जुलूस का इतना बड़ा हंगामा नहीं था और आज बड़े बड़े शहरों से लेकर छोटे छोटे देहात तक हजारों लोग, लाखों लोग जुलूस मोहम्मदी में निकल रहे हैं और अपने हाथों में झंडा लेकर अपने पक्का सच्चा आशिक रसूल होने का सबूत फराहम कर रहे हैं। इस तहरीक के पीछे मुफ्ती साहब किबला का जबरदस्त हाथ रहा है। उस वक्त जबकि 10 बच्चों को लेकर ये जुलूस मोहम्मदी निकालते थे, लेकिन आज कटिहार शहर का जुलूस पूरे इलाके का सबसे बड़ा जुलूस, सीरत कमेटी की निगरानी में यह जो जुलूस निकल रहा है, यह जुलूस पूरे कई अजला में इस तरह का जुलूस नहीं निकलता। और मैं आज से 40 साल पहले उस जुलूस को देखा हूं जिसमें हम लोग 30-40 बच्चे शरीक रहते थे, लेकिन आज 30-40 हजार लोग शरीक रह रहे हैं। ये हुजूर मुफ्ती आजम कटिहार फखरी बिहार की मेहनतों और काविशों का नतीजा है। उन्होंने जो 10 बच्चों से जिस काम का आगाज किया था, वह काम आज आलमे शबाब पे पहुंच गया है। अब जब भी इस तरह की सुन्नी रिवायतों पर अमल होता रहेगा, उसके पीछे मुफ्ती आजम कटिहार की मेहनतों का हाथ रहेगा। हम लोग कैसे उनको फरामोश कर सकते हैं? आज उन्होंने इस पूरे दियार में जो जलसा जुलूस करने का माहौल हमको दिया था, आज से 40 साल पहले इसी जामिया रज़िया रुहुल उलूम के प्रांगण में बड़ी से बड़ी मजलिसें होती थी। दस्तार फजीलत की महफिल मुनक्किद होती थी। एक महफिल में जिसमें मेरी दस्तार हो रही थी, उस महफिल में हुजूर ताजुस सुन्ना अल्लामा तौसीफ रजा खां मदजुल आली मौजूद थे। इन्होंने मेरे सर पे दस्तार बांधी, मेरी सनद पर इनका दस्तखत मौजूद। नारे तकबीर, जोर से नारे रिसालत, जामिया रज़विया तेगिया रूहुल उलूम। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हुजूर फखरे बिहार ने उस वक्त बड़ी बड़ी मजलिसें कर जो उस जमाने के टॉप के खुतबा हिंदुस्तान के होते थे, उन सारे खुतबा को बुलाकर, ये छोटा सा मजमा है, मैंने यहां से लेके महमूद चौक तक एक इंसान का समंदर और सैलाब मैंने देखा। इतने बड़े बड़े जलसे कराकर मुफ्ती आजम कटिहार ने पूरे इलाके में एक माहौल दिया कि दीन और सुन्नियत का पैगाम आवाम तक पहुंचाने का एक प्लेटफॉर्म है जलसा। दरसगाहों में चंद बच्चे बैठकर दीन सीखते हैं, लेकिन इस तरह की महफिलों में अवामुन नास को दीन सिखाया जाता है। हमारे पास दीन की खिदमत करने का एक जबरदस्त प्लेटफॉर्म है ये जलसा। हम 10 साल तक पढ़ते हैं, 100 किताबों का मुताला करते हैं और वह सारा निचोड़ 1 घंटे में आप तक पहुंचा देते हैं। जो जिन किताबों का नाम आप तक नहीं सुने होंगे, जो कभी आप पढ़े नहीं होंगे, लेकिन आपका खतीब आपके इस पाकीज़ा मेंबर के जरिए आप तक मजहब इस्लाम का एक आफाकी पैगाम आप तक पहुंचाता है। अब एक रात में 10 साल के मुताले का निचोड़ सुन लेते हैं। इसलिए अगर कोई ये कहता है कि जलसा कराने से क्या फायदा है, वो नहीं जानता है कि आज 1400 साल से अवाम तक इस्लाम पहुंचाने का, इस्लामी पैगाम पहुंचाने का एक सबसे बड़ा मरकज ये जलसा रहा है। सबसे पहला जलसा जो सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज्जतुल वदा के मौके पर, जो आपने आखिरी हज के मौके पर जो सबसे पहला और सबसे बड़ा खिताब आपने किया था। पहला खिताब तो कोहे सफा से आपका हुआ, लेकिन आखिरी खिताब और सबसे बड़ा खिताब के 1,24,000 कमोबेश आपके दीवानों का ठाठे मारता हुआ सैलाब था। और आप मैदान अरफात में कयामत तक का मंशूर हयात लोगों के सामने पेश कर रहे थे, इस्लाम का एक आफाकी पैगाम लोगों तक पहुंचा रहे थे। और आज 1400 साल के बाद भी उस खुतबे का एक एक जुमला तशरीहात का समंदर अपने दामन में रखता है। कई हजार किताबें लिखी गई, कई 100 उस खुतबे पाक की तशरीह की गई, कई 100 किताबों की सूरत में, लेकिन आज तक उस खुतबे का जुमला ऐवाने बातिल में भी गूंज रहा है, उनको भी एक एक जुमला रोशनी फराहम कर रहा है। ये पैगाम पहुंचाने का एक जबरदस्त प्लेटफॉर्म है ये जलसा। चूंकि जलसों के तवस्सुत से, मस्जिद के मेहराब व मेंबर से और मदरसे की टूटी चटाई से और मैदान जंग में भी जो खिताब करके लोगों के शुकूक व शुबहात को दूर किया जाता है, लोगों के दिल और दिमाग को पाकीज़ा और मुनव्वर किया जाता है, ये खिताब ही है। बाकी रही बात कि इसका कितना असर होता है,
कितना अमल होगा वो एक दूसरी बात है। जुमा का खिताब बंद नहीं होगा चाहे एक बंदा नमाज पढ़े या ना पढ़े। अजान बंद नहीं होगी। ये नहीं कहा जाएगा कि अजान देने से क्या फायदा है, नमाजी ही नहीं आ रहे, तकरीर करने से क्या फायदा है, जुमा के खिताब से क्या फायदा है, अब तो साहब नमाजी ही नहीं आ रहे हैं, नहीं मानी जाएगी। खुतबे जुमा नमाज जुमा के लिए उसी तरह जरूरी है जिस तरह नमाज के लिए वजू जरूरी है। ये खुतबे जुम्मा शर्त है, इसके बगैर नमाज ही नहीं होगी। चाहे एक बंदा नमाजी बने ना बने, मगर खुतबे जुम्मा होता रहेगा। एक बंदा नमाज पढ़ने मस्जिद आए या ना आए, मगर नमाज पंजगाना के लिए अजान होती रहेगी। तो हमारा काम है पैगाम पहुंचाता रहना, लोगों तक अल्लाह का पैगाम सुनाते रहना, मुस्तफा की अहादीस सुनाते रहना। बाकी ये लोगों का काम है उसको अपने सीने में जज्ब करके और अपने लिए उसे मशले राह बनाना और अपनी जिंदगी में यू टर्न लेकर सच्ची तौबा करके नेक इंसान बनने की कोशिश करना, ये उनका काम है। आसमान से बारिश होती है, पथरीली जमीन सूखी रहती है, उस बारिश का कोई फायदा नहीं होता, लेकिन वही पानी जरखेज जमीन पर पड़ता है और लहलहाती हुई फसल पैदा हो जाती है। ये नहीं कहना कि साहब आलिमों की बात में अब असर नहीं रहा, बल्कि आपको ये कहना है कि मेरा सीना इतना सख्त क्यों हो गया कि इसमें वह बात असर क्यों नहीं कर रही है। वही तकरीर जिनको सुनने के बाद लाखों लोग नमाजी बन गए, वही तकरीर जिनके सुनने के बाद लाखों शराबी पापी ने तौबा करके नेक इंसान वो बन गए, आखिर वही तकरीर का असर आपके दिल पे क्यों नहीं हो रहा है? तो इसको आप उलमाए कराम की तकरीर की नाकामी से ताबीर नहीं करें, बल्कि अपने दिलों की सख्ती को दूर करने की कोशिश करें। मेरा दिल हार्ड क्यों हो गया, मेरा दिल सख्त क्यों हो गया है। एक जबरदस्त प्लेटफॉर्म था, मुफ्ती गुलाम रसूल साहब किबला अपने अहद के एक बहुत बड़े खतीब थे, जबरदस्त खतीब। छोटी महफिलों से लेकर बड़ी बड़ी महफिलों तक हजारों नहीं बल्कि लाखों के मजमे में 2-2, 2.5 घंटे का एक तवील खिताब करते थे, और वह खिताब अक्सर व बेशतर अकायद की इस्लाह पे मबनी होता था। और आप जोर देते थे, चूंकि जानते थे कि अकीदा और ईमान सबसे बड़ी दौलत है। अगर आप ईमान की हालत में दुनिया से चले गए, तब तो कोई बंदा 3 बार कुल अहद शरीफ की तिलावत करके आपको सवाब पहुंचा देगा, तो आपको एक खत्म कुरान का अजर मिल जाएगा, आपके लिए बख्शिश का सामान हो जाएगा। लेकिन अगर आप ईमान की हालत में दुनिया से नहीं गए, तो जमीन बराबर गोल्ड भी अगर आपके लिए कोई खैरात कर दे, 1 पैसे का फायदा नहीं होगा। हालत ईमान में मर जाना ये बहुत कमाल की चीज है, क्योंकि बाद की नस्लें आपके लिए बख्शिश की दुआ करती रहेंगी। जो भी आपकी कब्र पे जाए, तीजा की सूरत में, 40वां की सूरत में, बरसी की सूरत में, ये सब इसाले सवाब का एहतमाम होगा, आपको फायदा पहुंचता रहेगा। लेकिन अगर हालत ईमान में बंदा नहीं गया, तो जमीन भर सोना उसकी तरफ से खैरात कर दिया जाए, उसको 1 पाई का अजर नहीं मिलेगा। इसलिए हमारे उलमाए कराम सबसे ज्यादा जोर देते हैं इस बात पे कि मेरा दीन सलामत रहे, मेरा ईमान सलामत रहे। अगर अमाल सालिहा में कुछ कमी भी रह गई, तो फिर बेशुमार करोड़ों औलिया सालिहीन की दुआएं आपके साथ हैं। हमारे जो बुजुर्ग दुनिया से चले गए, उन्होंने भी कहा था, अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली वली वालिदैया वली जमीइल मोमिनीन, ए अल्लाह मुझे बख्श दे और मेरे माँ बाप को बख्श दे और सारे मुसलमानों को बख्श दे। हजरत उवैस करनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की दुआ यही थी, सरकार गौसे आजम की यही दुआ थी, सरकार ख्वाजा गरीब नवाज यही दुआ करते रहे, जिन्होंने अपनी जिंदगी में गुनाहों का मुंह नहीं देखा, मगर उन्होंने यही दुआ की, ए अल्लाह मुझे बख्श दे, मेरे माँ बाप को बख्श दे और सारे मुस्लिमीन और मुस्लिमात को बख्श दे। उन बुजुर्गों की दुआएं आपको लगेंगी अगर हालत ईमान में आप दुनिया से चले गए। उन बुजुर्गों की दुआओं का फैज आपको मिलेगा अगर आप ईमान बचा के दुनिया से चले गए। ईमान है किसका नाम? ईमान है अल्लाह की वहदानियत पर मजबूत यकीन करना कि कायनात का खालिक और मालिक अल्लाह है, वह तन्हा है, वह अकेला है, वही सारी कायनात का पैदा करने वाला, वही सारी कायनात का चलाने वाला। और इस फितनो फसाद के वक्त में इस अकीदा तौहीद को भी लूटने को तैयार हैं लोग। कहते हैं कि कोई खुदा नहीं, खुद से दुनिया बनी है, खुद से दुनिया चल रही है। मैं कहना चाहता हूं, जब एक छोटा सा घर बगैर एक मालिक के नहीं चलता, एक छोटी सी सोसाइटी
वह बगैर एक मालिक के नहीं चलती है। तो इतना बड़ा संसार, इतनी बड़ी कायनात, इतनी बड़ी यूनिवर्स, इतना बड़ा ब्रह्मांड बगैर किसी खालिक, बगैर किसी मालिक के कैसे चल सकता है? ये कायनात का निजाम, ये सूरज और चांद का सिस्टम, ये जमीन से उगने वाली फसलों का निजाम, ये इंसान का पैदा होना, इसका जवान होना, इसका बूढ़ा होना, इसका मर जाना, और पूरी जमीन में हर मौसम के एतबार से फसलों का पैदा होना, कहीं समंदर, कहीं नदी नाले, कहीं डेजर्ट, कहीं गर्मी का मौसम, कहीं सर्दी का मौसम, कहीं जाड़े का मौसम, ये तमाम सिस्टम बताता है कि इसका संचालक कोई है, और कोई है नहीं, एक है, और उसी संचालक का नाम, उसी क्रिएटर का नाम, उसी खालिक और मालिक का नाम अल्लाह वहदहू ला शरीक है। इस पर मजबूत यकीन करना होगा। वही हुकूमत देने वाला, वही हुकूमत छीनने वाला, वही जलील करने वाला, वही इज्जत देने वाला, वही एक भिखारी को बादशाह बनाने वाला, वही एक बादशाह की बादशाह छीन कर उसे भिखारी बनाने वाला, वही है जो गाय चराने वाले के बच्चे को बादशाह बना देता है, और वही है जिसकी बादशाहों की बादशाह छीन कर उसे गली कूचे का भिखारी बना देता है। मेरी निगाहें आज भी देख रही हैं, जो लोग सिंहासन पर बैठे हुए थे, लोग कहते थे 100 साल पुराने वाला जमाना था जिस जमाने में हुकूमत का तख्ता पलटा जाता था, इस जमाने में नहीं होगा। मगर मेरी निगाहें देख रही हैं बांग्लादेश में जो तख्तो ताज पर बैठे थे, लेकिन बिल्कुल खसो खाशाक की तरह उसकी सल्तनत हिल गई, और फिर अपने वतन में भी उसे 2 गज जमीन नसीब नहीं हो रही है। इसका मतलब है कौन है जो सल्तनत देना भी जानता है और सल्तनत छीनना भी जानता है। श्रीलंका में जो हुआ वो 100 साल पहले नहीं, अभी आज हुआ। जो कुछ इराक में हुआ वह 100 साल पहले नहीं, वह आज हुआ। और जो कुछ हमारा पड़ोसी मुल्क नेपाल में हुआ वह 100 साल पहले नहीं, वो आज हुआ। इसका मतलब है कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तुतिल मुल्क मन तशा व तनज़िउल मुल्क मिम्मन तशा व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन कदीर। अपने दिल में, अपने बाल बच्चों के दिल में इस बात को पिला दें कि पूरी कायनात का बादशाह सिर्फ अल्लाह है। वह सारे बादशाहों का बादशाह है, जिसे चाहता है हुकूमत देता है और जिससे चाहता है छीन लेता है। वही इज्जत देता है, वही जलील करता है। सारा इख्तियार उसी रब्बे आला के पास है। बंदा सिर्फ मेहनत करे, वह तदबीर करे, खेत में फैल जाए, वह बाग में चला जाए, वह दुकान में बैठ जाए, वह 30 साल पढ़ के कंपटीशन फेस करके नौकरी लेने की कोशिश करे, बाकी किसके हिस्से में कितनी रोजी मिलेगी, कौन कितने दिन तक जिंदा रहेगा, कौन जन्नती होगा, कौन जहन्नमी होगा, यह सारा फैसला दुनिया का बनाने वाला कर चुका है। इसलिए खाना खाते वक्त अपने घर में दस्तरखान जब बिछे, जब बिस्तर पे आप जाएं, हर माओ पे लाजिम है कि अपने बच्चों की घुट्टी में यह बात पिला दें कि हमारा खालिक, हमारा मालिक अल्लाह है। उस अल्लाह की बात रोजाना हो, वरना बेशुमार बच्चे आज इस्लाम छोड़कर मुर्तद हो रहे हैं। हमारी बहुत सारी बच्चियां इस दुनिया की चकाचौंध और रंगीनी को देखकर इस्लाम से फिर रही हैं, यानी बच्चे मुर्तद हो रहे हैं, लड़कियां काफिरा मुर्तदा हो रही हैं। अब यह जिम्मेदारी सिर्फ माँ बाप की है। तकरीर तो आज हुई, अब फिर साल भर के बाद उर्से रसूली मुनक्किद होगा, लेकिन यह हर माँ बाप पे लाजिम है कि वह रोजाना 2 मिनट सही, 1 मिनट सही अपने बाल बच्चों के सामने अल्लाह की बात बोले, अपने बाल बच्चों के सामने आकाए दो जहां की सीरत का एक चैप्टर बयान करें। तब आपके बाल बच्चों का ईमान स्ट्रांग हो पाएगा। न अलीगढ़ का माहौल, न JNU का माहौल, न पॉलिटिकल माहौल, वो न सोशल एक्टिविटीज, न सोशल मीडिया, यानी कोई चीज आपके बच्चों के ईमान को लूट नहीं पाएगी अगर आपने बचपन में उसकी घुट्टी में ईमान पिला दिया। हुजूर की मोहब्बत का जाम पिला दे कि मुस्तफा जाने ईमान है, मुस्तफा रूहे ईमान है, मुस्तफा जाने कायनात है, आका अलैहिस्सलाम कंज़े ईमान है। ये बात अपने बच्चों की गुट्टी में पिला दें और यह चर्चा रोजाना होना चाहिए, ताकि मेरा बच्चा जवान होने के बाद मगरिबी तहजीब का असर कबूल नहीं करे। मेरा बच्चा चाहे दुनिया के किसी भी माहौल में चला जाए, इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, प्रोफेसर बने, साइंटिस्ट बने, सब बने, मगर बेसिकली बुनियादी तौर पर एक सच्चा पक्का मुसलमान बन के रहे। वरना इंजीनियर बनने के जुनून में वह अहमदाबाद जाएंगे, इंजीनियर तो बन जाएंगे, ईमान लुटा के आ जाएंगे। वो साहब डॉक्टर बनने के जुनून में वो एम्स तो जाएंगे और वहां से डॉक्टर बन के आएंगे, पता चला किसी भीड़ में उसका ईमान खत्म हो गया। इसलिए अपने बाल बच्चों के सामने, फोन पर भी, अपने घर में भी हमेशा ईमान की बात करें।